हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 1.3 इज़ बेस्ड ऑन सिमिलर ट्रायंगल। इसीलिए हमें सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं वो जान लेना ज़रूरी है। ओके, so consider we have two triangles ABC and PQR। अगर ये दोनों भी ट्रायंगल ये तीनों टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट पास करते हैं, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ओके, सो फर्स्ट जो टेस्ट है SSS टेस्ट, S स्टैंड्स फॉर साइड। ठीक है, साइड 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 टेस्ट। सो इस टेस्ट में क्या होता है कि हम दोनों भी ट्रायंगल के तीनों भी साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर तीनों का भी रेशियो इक्वल आया सो फ्रॉम बाय द एस एस टेस्ट दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ओके, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, इस तरह से हमने तीनों भी साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर हमने फाइंड किया और तीनों भी इक्वल आया तो बाय एस 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 टेस्ट दोनों भी ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, देन सेकंड जो टेस्ट है, ठीक है, एस ए एस टेस्ट, इसका क्या मतलब है, अगर दोनों ट्रायंगल में दो साइड है और एक एंगल है, ठीक है ना, यानी कि किसी भी दो साइड के करस्पॉन्डिंग किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आता है। ठीक है, या तो ये दोनों का या फिर ये दोनों का या फिर पहला और लास्ट का, किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आता है। तीसरे का भले नहीं आया चलेगा, ठीक है, लेकिन किसी भी दो का इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और एंगल मीन्स क्या होता है कि तीन एंगल में से कोई भी एक एंगल क्या होना है, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सेम डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, सपोज ये x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का होना था। सो तीनों में से कोई भी एक एंगल इक्वल होना और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड में से कोई भी दो साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो बाय एस ए एस टेस्ट दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, देन थर्ड टेस्ट इजी है, ए टेस्ट मीन्स एंगल एंगल टेस्ट। सो इस टेस्ट में क्या है कि ट्रायंगल दोनों भी ट्रायंगल के अंदर के कोई भी दो एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, उसी तरह से अगर हम इस एंगल को ले लिए, ये एंगल y डिग्री का है और ये भी एंगल y डिग्री का है, दैट इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है ना, तो दो ट्रायंगल में दो एंगल कोई भी अगर इक्वल है तो बाय ए टेस्ट दोनों भी ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, सो सिमिलर ट्रायंगल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, सो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इन तीनों टेस्ट का यूज़ करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, एंगल बी 75 डिग्री एंड एंगल ई डी सी इज इक्वल टू आल्सो 75 डिग्री। एंगल ई डी सी, ठीक है, ये भी 75 डिग्री है। स्टेट which two triangles are similar and by which test. Also write the similarity of these two triangles by a proper one-to-one correspondence. So solution, दो ट्रायंगल गिवन है हमें, हम लिख देते इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी ई। ओके, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल। ओके, अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं तो ये दो को हमें बताना होगा, और कौन से टेस्ट से हमने बताया कि ये दोनों सिमिलर है वो भी लिखना होगा,
और 1:1 करस्पॉन्डिंग, यानी हर एक स्टेप भी हमें यहाँ पे लिख के बताना है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी सी ई हमें बस एंगल्स की वैल्यू गिवन है, ओके। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्विवेलेंस टू या फिर इक्वल टू एंगल ई डी सी, दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री, ओके। ये हमारा गिवन है, क्वेश्चन में हमें एक गिवन है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल क्या हो गए, 75 डिग्री, यानी दो एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल बी ए बी सी का एंगल है और एंगल डी डी सी ई का एंगल है, ओके। सो हमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर बताने के लिए हमारे पास 3 टेस्ट है, और जो हमारा तीसरा टेस्ट है ए टेस्ट, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक एंगल तो इक्वल हो गया, अब हमें एक और एंगल इक्वल बताना है, ठीक है। अब दूसरा जो एंगल इक्वल है हम वो एंगल सी लेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल सी छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी कॉमन एंगल है, ठीक है। कॉमन है यानी कि वैल्यू उसकी सेम ही होंगी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड एंगल ए सी बी इज इक्विवेलेंस टू एंगल डी सी ई, कॉमन एंगल, ओके। सो बाय ए टेस्ट, ठीक है, ए टेस्ट के लिए हमें बस 2 एंगल इक्वल बताने था, हमने दोनों भी एंगल इक्वल बता दिए, ठीक है। बाय ए टेस्ट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी, ओके, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सेकंड क्वेश्चन, आर द ट्रायंगल्स इन फिगर 1.56 सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट, ठीक है। 2 ट्रायंगल गिवन है, हमें बताना है कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं, ठीक है, पूछ रहा है उन्हें, और कौन से टेस्ट से सिमिलर है, अगर है तो कौन से टेस्ट से है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों भी साइड्स के, दोनों भी ट्रायंगल के तीनों भी साइड की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे एस टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन। सो एस टेस्ट के लिए हमें तीनों भी साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फाइंड करना होगा। सो फर्स्ट पी क्यू अपॉन एल एम, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू 6 और एल एम की वैल्यू गिवन है 3, दैट इज इक्वल टू 3 2 6 2, एंड सेकंड क्यू आर अपॉन एम एन, दैट इज इक्वल टू 8/4, ठीक है, ये 8 है और ये 4 है, दैट इज इक्वल टू 4 1 4 4 2 8, ओके। एंड थर्ड है पी आर या आर पी अपॉन एन एल। सो आर पी की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 5 है, दैट इज 10/5, दैट इज इक्वल टू 2, ओके। सो इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम दिस इक्वेशंस वी कैन से दैट तीनों भी रेशो इक्वल है, ओके। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू आर पी अपॉन एन एल, ओके। सो तीनों भी साइड का रेशियो इक्वल है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन बाय एस टेस्ट, ओके।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एज शोन इन फिगर, two poles of length 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground। ठीक है, यहाँ पे हमें फिगर में दिखाया गया है कि AC और PR दो पोल है, ठीक है, और दोनों भी ग्राउंड से परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि ग्राउंड से और उनका एंगल 90 डिग्री का है। इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शेडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। ठीक है, सो जो छोटा पोल है PR, इसकी जो शेडो बनी है सनलाइट की वजह से, उसकी लेंथ है 6 मीटर। तो हमें इस बड़े वाले पोल AC की शेडो की लेंथ हमें फाइंड करना है। ओके, सॉल्यूशन। सो एज शोन इन फिगर, ठीक है, हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि हमें फिगर में दिया हुआ है AC और PR दोनों भी पोल हैं जो भी ग्राउंड से परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों की लेंथ 4 and 8 मीटर गिवन है। इसकी शैडो की लेंथ है 6 मीटर और हमें इसके शैडो की लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, एट द सेम टाइम। ओके, सो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, पहले तो हमें बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है करके। ठीक है, फिर अगर ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तो उनकी जो साइड के करस्पॉन्डिंग रेशियो है वो इक्वल होंगे, फिर हम आगे कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हम यूज़ करेंगे इजी वाला टेस्ट, AA टेस्ट। ठीक है, यानी कि हमें दो एंगल इक्वल बताना है। सो पहला तो हमें गिवन है कि जो पोल है परपेंडिकुलरली है टू द ग्राउंड, यानी कि ये 90 डिग्री के इक्वल है। ओके, तो हम लिख देंगे एंगल PRQ इज इक्विवेलेंस टू एंगल ACB। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था कि पोल परपेंडिकुलर है टू द ग्राउंड, सो यहाँ पे हम बस गिवन लिख देंगे, गिवन। देन अब हमें एक और एंगल इक्वल बताना है, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है करके। ओके, सो जो लेंथ, शैडो की लेंथ है, ठीक है, वो सनलाइट की वजह से आ रही है, यहाँ कहीं सन होगा उसी की वजह से आ रही है। ठीक है ना, और ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये हमारा सनलाइट की वजह से एंगल बन रहा है ना, और ये भी एंगल है सनलाइट की वजह से बन रहा है। और हमें जो लेंथ फाइंड करनी की है, ठीक है, शैडो की, बड़े वाले पोल की, एट दैट सेम टाइम, यानी उसी टाइम पे, जिस टाइम पे इसकी लेंथ 6 मीटर है उसी टाइम पे इसकी लेंथ कितनी होगी हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम टाइम पे जो सनलाइट से जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल होगा, क्योंकि उसी टाइम हम मेज़र कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल QPR एंड एंगल BAC create or created by the sunlight at the सेम टाइम। ठीक है, एक ही टाइम पे वो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, सो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल का मेजर इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल QPR इज इक्विवेलेंस टू एंगल BAC। ओके, हेंस बाय AA टेस्ट, ठीक है, हमने दो एंगल इक्वल बता दिया, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ठीक है, तो बाय AA टेस्ट ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सो हमें ये लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, BC की, और हमने बताया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सो सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है क्या होती है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशो इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि हम इस साइड का और ये दोनों साइड का रेशो इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है,
अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सो देयरफॉर वी कैन राइट पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, सॉरी, पी क्यू अपॉन, या फिर डबल से लिख देंगे हम, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. ओके, फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल. सिंस यहाँ पे लिख देंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ओके, देयरफॉर ए सी की वैल्यू हमें गिवन है 8, पी आर की वैल्यू गिवन है 4, बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है और क्यू आर की वैल्यू गिवन है 6. सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, देयरफॉर x इक्वल टू 6, इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, दैट इज 2 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर. सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर? लेंथ ऑफ shadow of bigger pole is 12 meter. Then next question. Now question number 4. In triangle ABC, AP is perpendicular on BC. ठीक है, AP BC के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड BQ इज परपेंडिकुलर ऑन AC. ओके, और गिवन है कि BPC एक ही लाइन पे प्रेजेंट है और उसी के साथ AQC एक ही लाइन पे प्रेजेंट है. ओके, देन प्रूव दैट ट्राइंगल CPA सिमिलर टू ट्राइंगल CQB. सो ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर है, प्रूफ करना है और उसी के साथ में AC की वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, अगर गिवन वैल्यू है तो. सो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC गिवन लिख देंगे पहले हम. AP is perpendicular on BC and BQ is perpendicular on AC. ओके, सो अब हमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर बताना है, तो उनके लिए हमारे लिए इजी टेस्ट है AA टेस्ट, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो हियर ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल Q और एंगल P क्या है, इक्वल है, हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल APC is equivalent to angle BQC. ओके, 90 डिग्री का एंगल है. एंड एंगल ACP is equivalent to angle QCB, क्योंकि एंगल C दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन एंगल है. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन एंड यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन एंगल. देयरफॉर बाय AA टेस्ट triangle CPA is similar to triangle CQB. ओके, ये हमें प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है. उसके बाद हमें 3 वैल्यूज गिवन है और AC फाइंड करना है. ठीक है, गिवन है हमें AP इज इक्वल टू 7, BQ इज इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू 12 एंड AC हमें फाइंड करना है. ओके, अब एंगल दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है, सो सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सो कौन कौन सी साइड चाहिए हमें? हमें ए पी, बी क्यू, बी सी एंड ए सी चाहिए। ओके, सो करस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए हमें देखना होगा, जैसे कि ए पी, अगर हम ट्रायंगल की ए पी साइड ले रहे हैं, ए पी सी की, तो इस ट्रायंगल की हमें कौन सी साइड चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो जिस तरह से ट्रायंगल ए पी सी है उसी तरह से ट्रायंगल बी क्यू सी भी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जैसे ए पी सी, ठीक है, इस फॉर्मेट में है। तो बी क्यू सी को भी हम इसी फॉर्मेट में ड्रॉ करेंगे, दैट इज पी एंगल नीचे 90 का है तो क्यू एंगल जो 90 का है वो भी नीचे होना चाहिए। ठीक है, एंगल सी इस साइड है तो यहाँ पे भी एंगल सी ले लेंगे हम। ठीक है, बचा बी, तो बी ले लेंगे हम ऊपर। ठीक है, अब ए पी सी एंड बी क्यू सी, ए पी की करस्पॉन्डिंग साइड बी क्यू, पी सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्यू सी एंड क्यू पी सी की क्यू सी एंड थर्ड वन ए सी की बी सी। ओके, सो हमें चाहिए ए पी, सो अपन हम लिखेंगे ए पी अपॉन बी क्यू। ओके, therefore ए पी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। बी सी तो इसकी, ठीक है, इसकी बी सी है तो ये क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन बी सी। सो ए सी अपॉन बी सी, देयरफॉर वैल्यू पुट कर देंगे हम। ए पी 7 बाय बी क्यू 8, ए सी हमें फाइंड करना है, बी सी 12, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 12 इंटू 7 84 अपॉन 8। सो 8 से डिवाइड करने पे हमें ए सी की वैल्यू मिल जाती है 110.5। ओके, so which is our required answer? Then next question. Now question number 5, given in trapezium PQRS, side PQ is parallel to side SR। ट्रेपेजियम गिवन है, उसमें दिया हुआ है कि PQ RS के पैरेलल है। ओके, एंड AR, ठीक है, AR इज इक्वल टू 5AP, इज इक्वल टू 5AP। ठीक है, एंड AS इज इक्वल टू 5AQ। ठीक है, देन प्रूव दैट SR इज इक्वल टू 5PQ, ये हमें प्रूफ करना है। सो सॉल्यूशन इन ट्रेपेजियम PQRS। ठीक है, सो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल ARS एंड APQ। ठीक है, सो पहले हम बताएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। ओके, गिवन है यहाँ पे, ये लिख देते हैं हम, इसका काम नहीं, हम ये लिख देते हैं हम, AR इज इक्वल टू 5AP एंड AS इज इक्वल टू 5AQ, ये हमें प्रूफ करना है। सो इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ARS, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हम बताएंगे ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ओके, सो हमें गिवन है PQ एंड SR क्या है? पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे साइड
पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर। सो ये जो एंगल है यहाँ पे, ठीक है, एंगल पी क्यू पी ए या ए पी क्यू, ये एंगल, और यहाँ पे ये ट्रायंगल में ए आर एस, ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं, ठीक है, इस तरह से जेड बन रहा है, और ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं एंगल, ठीक है। तो ये दोनों इन ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, जो कि इक्वल होते हैं, ओके। और उसी तरह से एंगल क्यू एंड एंगल एस, ठीक है, वो भी एक तरह से जेड बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल, एंगल पी एंड एंगल आर, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है जो कि इक्वल होते हैं। सो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए पी क्यू इज इक्विवेलेंस टू एंगल ए आर एस, ठीक है, हमने लिखा एंगल ए पी क्यू, ये वाला एंगल इज इक्विवेलेंस टू एंगल ए आर एस, इस एंगल की, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे दूसरा एंगल भी पहले लिख देते हैं, एंड एंगल ए क्यू पी, ठीक है, ये वाला एंगल, एंगल ए क्यू पी इज आल्सो इक्विवेलेंस टू एंगल ए एस आर, ए एस आर। सो ये जो एंगल है इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ओके। अब ये दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, ठीक है। सो बाय ए टेस्ट, ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए आर एस, ओके। बाय ए टेस्ट दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर बता दिया है, ठीक है। अब हम इन ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखेंगे। देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ओके। क्या होता है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है दो, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, ओके। सो हम करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे लिखेंगे। अगर हमने इस ट्रायंगल ए आर एस में अगर हमने ए आर साइड लिया, तो छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा साइड होगा करस्पॉन्डिंग साइड, ए पी होगा, ठीक है। नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, ए आर के लिए आप ए क्यू ले लेंगे, ठीक है, ए क्यू नहीं आएगा, ध्यान में रखना, ए आर के लिए ए पी आएगा, क्योंकि एंगल आर और एंगल पी इक्वल है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ रहा है, तो जिस तरह से एंगल ट्रायंगल ए आर एस है, उसी तरह से आप ए पी क्यू को भी ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये हो गया ए। अब आर इक्वल है तो आर के साइड में हम लिख देंगे पी, क्योंकि आर और पी इक्वल है, और एस एंड क्यू इक्वल है, तो एस इस साइड है तो इधर भी हम क्यू ले लेंगे, ठीक है। ए आर एस ए पी क्यू, ओके। अब हम यहाँ पे ए आर साइड लेंगे, ठीक है, तो ए आर अपॉन ए पी सेकेंड ट्राइंगल का, देयरफॉर ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए पी। तो हम यहाँ पे दूसरा ले लेंगे एस आर अपॉन पी क्यू, या आर एस अपॉन पी क्यू, आर एस अपॉन पी क्यू, ओके। देयरफॉर अब हमें गिवन है हमारे पास ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी, ओके। सो हम ए आर की जगह पे 5 ए पी लिख सकते हैं अपॉन ए पी, दैट इज इक्वल टू आर एस अपॉन पी क्यू। सो ए पी गेट कैंसल, पी क्यू इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, देयरफॉर एस आर या आर एस इज इक्वल टू 5 इंटू पी क्यू, ओके। ये पी क्यू इधर मल्टीप्लिकेशन चलेगा तो 5 इंटू पी क्यू हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, ओके।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इन trapezium ABCD, side AB is parallel to CD, diagonal AC and BD intersect in point O. If AB equal to 20, DC is equal to 6, OB is equal to 15, then find OD. सो हमें यहाँ OD फाइंड करना है. ट्रेपेजियम गिवन है. सो सॉल्यूशन इन ट्रेपेजियम ABCD. ओके. अभी हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं. ठीक है, ट्रायंगल OAB एंड OCD. ठीक है, हम इन दो ट्रायंगल को पहले सिमिलर बताएंगे, देन हम इनकी वैल्यूज OD की वैल्यू हम फाइंड करेंगे. ओके. सो गिवन लिख देंगे. AB इज पैरेलल टू DC एंड AB is equal to 20, DC is equal to 6, OB is equal to 15 and OD हमें फाइंड करना है. सो इन ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल D. अब इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, हमें गिवन है AB पैरेलल है CD के. ओके. और पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनते हैं, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल. ठीक है. सो पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल्स को हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, जो कि इक्वल होते हैं. ठीक है. इस तरह से पैरेलल लाइन है, उनके बीच में अगर कोई हम एंगल बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है. उसी तरह से इस तरह से भी अगर होंगे तो ये दोनों में एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है. इसे हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं और ये एंगल इक्वल होते हैं. सो यहाँ पे एंगल C एंगल A के इक्वल है एंड एंगल D एंगल B के इक्वल है. ओके. सो बस हमें वही लिखना है. एंगल OCD is equivalent to angle OAB and angle ODC is equivalent to angle OBA. ओके. और ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल है, एंगल्स. ओके. सो दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है. ठीक है. इसका मतलब बाय AA टेस्ट ट्रायंगल OCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल OAB OAB नहीं. नाउ corresponding sides of similar triangles. सो करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे हम दोनों ट्रायंगल्स की, उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होता है. बस हम वही रेशो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. सो हमें चाहिए DC. पहले तो AB. ठीक है. AB. अब हम बड़े वाले ट्रायंगल का साइड AB लेंगे तो छोटे वाले ट्रायंगल साइड लेंगे हम CD. ओके. सो AB अपॉन CD इज इक्वल टू, अब हम CD और AB देन OB. इस ट्रायंगल का हम बड़े वाले ट्रायंगल का OB ले रहे हैं. ठीक है. तो फिर छोटे वाले ट्रायंगल का हम इस साइड में OD लेंगे. ठीक है. क्योंकि एंगल B D के इक्वल है. जब OB आ रहा है तो OD लेंगे, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है. तो जो साइड में B आ रहा है वही साइड में उसके करस्पॉन्डिंग साइड में D भी आना चाहिए. ठीक है. तो OB अपॉन OD.
ओ बी अपॉन ओ डी। देयरफॉर ए बी गिवन है 20, सी डी गिवन है 6, दैट इज 20 अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू ओ बी 15, ओ डी हमें फाइंड करना है, ठीक है, 15 अपॉन ओ डी। सो 15 डिवीजन में आ जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे ये ओ डी डिवीजन में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा और ये 6 इधर मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा। वी कैन राइट ओ डी इंटू 20 इज इक्वल टू 15 इंटू 6, देयरफॉर ओ डी इज इक्वल टू 15 इंटू 6, 90 अपॉन 20, ओके, दैट इज इक्वल टू 2 से 9 को डिवाइड करें तो 4.5। सो ओ डी इज इक्वल टू 4.5 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on side BC. Line DE intersect ray AB in point T. Then prove that DE cross BE is equal to CE cross TE. सो यहाँ पे हमें फिगर दिख रहा है, पैरेललोग्राम ABCD है और पॉइंट C BC के ऊपर है, ठीक है, और AB को आगे बढ़ाते हुए T तक ले गए और D और T को ज्वाइन कर दिए, ओके। सो हमें ये प्रूफ करना है। इसके पहले आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ट्रायंगल BTE एंड ट्रायंगल DEC या DCE। हमें पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना होगा, फिर बाद में हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ओके। सो सॉल्यूशन गिवन है हमें quadrilateral ABCD is a parallelogram. सो ABCD पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD एंड उसी के साथ हम B को आगे बढ़ाकर T तक ले गए तो हम लिख सकते हैं AT इज आल्सो पैरेलल टू CD। इसी का हमें यूज करना है, ओके। सो इन ट्रायंगल BTE एंड ट्रायंगल ECD, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, इन दो ट्रायंगल के लिए हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हमने बताया कि ये जो लाइन है ये लाइन CD के पैरेलल है, BT CD के पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के बीच में जो दो एंगल बनते हैं इसे हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे एंड एंगल E एंड एंगल E अपोजिट एंगल है, ठीक है, तो ये अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया, दो एंगल इक्वल हो गए। तो बाय AA टेस्ट वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, ओके। हियर वी कैन राइट एंगल BTE is equivalent to angle CDE, ओके। यहाँ लिख दो अल्टरनेट एंगल एंड एंगल BET इज इक्विवेलेंस टू एंगल CED, ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स है। एंगल BET इज इक्विवेलेंस टू एंगल CED। अपोजिट एंगल्स, ओके। सो देयरफॉर
बाय ए टेस्ट triangle BTE is similar to triangle ECD या CED। ओके, अब सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो अब हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का यूज करेंगे। ओके, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर triangles आर, सो हम उन्हीं साइड का यहाँ यूज करेंगे जो हमें यहाँ पे गिवन है। ओके, DE, तो हम इस ट्राइंगल का DE यूज करेंगे। अब ये ट्राइंगल का DE है तो उसी का करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे होगा ET। ओके, सो DE अपॉन ET इज इक्वल टू, एंड दूसरी साइड EC है यहाँ पे तो हम यहाँ पे ले लेंगे EC। इस ट्राइंगल का EC लेंगे तो इस ट्राइंगल का हम लेंगे BE। ओके, EC अपॉन BE या फिर CE अपॉन BE। देयरफॉर इधर मल्टीप्लिकेशन चल जाएगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन चल जाएगा, दैट इज DE क्रॉस BE इज इक्वल टू CE क्रॉस TE या ET। ओके, सो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिगर segment AC and segment BD intersect each other at point P। सो हमें गिवन है AC एंड BD सेगमेंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट P पे, एंड AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन PD, ये गिवन है। ठीक है, देन प्रूफ करना है हमें ये दोनों ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं दोनों भी सिमिलर है करके। ठीक है, सो सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP। सो पहले तो दोनों ट्राइंगल में ये रेशियो हमें गिवन है तो हम लिख देंगे AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP गिवन। देन अब ये दो जो एंगल है ट्राइंगल में, ठीक है, एंगल P एंड एंगल P, दैट इज एंगल APB एंड CPD। ठीक है, ये दोनों अपोजिट एंगल है, दैट इज दोनों एंगल इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट हियर एंड एंगल APB इज इक्विवेलेंट टू, या फिर इक्वल टू भी लिख सकते हैं, एंगल CPD। ओके, अपोजिट एंगल्स। सो ये हमें गिवन था, हमने एक एंगल इक्वल बता दी। देयरफॉर बाय SAS टेस्ट, ठीक है, ये कौन सी टेस्ट है, साइड एंगल साइड। इस टेस्ट में हमें क्या चाहिए, दो एंगल का रेशियो इक्वल चाहिए, हमें दो करस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो इक्वल चाहिए दो ट्राइंगल में, और एक एंगल इक्वल चाहिए। ठीक है, ये दोनों का रेशियो इक्वल तो हमें गिवन ही था, बस हमने एक एंगल बता दी कि इक्वल है करके। देयरफॉर बाय SAS टेस्ट ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। सो बस हमें इतना सही प्रूफ करना था, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D ऑन द साइड BC सच दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। ठीक है, एक ट्राइंगल ABC है, उसमें गिवन है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ओके, देन प्रूफ दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB क्रॉस CD, ये हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, सो ये प्रूफ करने के से पहले हमें बताना होगा कि एंगल
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी सी के, ठीक है। फिर उसके बाद में हम ये प्रूफ कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी हमें गिवन है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है। एक एंगल तो हमें इक्वल मिल गया, अब हमें एक और एंगल चाहिए। सो अगर हमें दो एंगल इक्वल मिल गए तो हम ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर बता सकते हैं। एंड सो ये गिवन है एंड हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, क्योंकि एंगल सी ट्रायंगल ए बी सी और डी सी ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल है, ठीक है। तो इक्वल ही होगा, लिख देंगे हम कॉमन एंगल। सो बाय ए टेस्ट triangle ABC is similar to triangle ADC, ओके। ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके रेशियो, साइड के रेशियो करस्पॉन्डिंग यानी करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होंगे, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles। सो करस्पॉन्डिंग साइड के लिए हमें यहाँ पे पहले देखना होगा ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी का साइड ए सी ले रहे हैं तो हम डी सी ए का साइड लेंगे ए डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसा ट्रायंगल ए बी सी है उसी तरह से हम ट्रायंगल ए डी सी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंगल ए ऊपर है तो एंगल ए के इक्वल में एंगल डी है तो एंगल डी हम ऊपर बनाएंगे, ठीक है। एंगल सी और एंगल सी कॉमन है तो कॉमन साइड एक तरफ ले लेंगे सी, और बचा ए डी सी में ए बचा तो ए इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब इजी हो गया। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी का एंगल साइड सी ए ले रहे हैं, ठीक है, सी ए, तो ए डी सी का साइड आ जाएगा डी सी या सी डी, ठीक है ना। इसका सी ए और इसका सी डी, इस तरह में हमें इजीली समझ में आ जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल टू, इसी तरह से अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की साइड सी बी ले रहे हैं, ठीक है, सी बी, तो ए डी सी के लिए हम ले सकते हैं सी ए, दोनों भी नीचे वाली साइड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी बी अपॉन सी ए, देयरफॉर ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये इधर जाएगा, सी ए क्रॉस सी ए इज इक्वल टू सी बी क्रॉस सी डी, देयरफॉर सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी क्रॉस सी डी। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। सो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।